नारायण आंखें खोले हैं और कहते हैं कि भैया चिंता मत करो, जाओ अपने अपने स्थान पर, शीघ्र ही सबका दुख दूर होगा। अरे यह जो काम हुआ मैं चाहता तो पहले भी दूर कर देता, लेकिन संसार में एक भक्त का क्या प्रभाव पड़ सकता है। भक्त के प्रभाव को दिखाने के लिए लीला भैया देखो, आज मेरा एक भक्त मेरे ध्यान में परिनिष्ठित होकर सांस खींच लिया है, सांस लेना बंद कर दिया है, तो जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी सांस रुकने लगा। ये है भक्त की महत्ता, यह प्रतिपादित करने के लिए लीला हुआ। अभी ठीक हो जाता है। ऐसा कह के मेरे नारायण तुरंत पहुंचे मधुबन में। बालक के सामने खड़े हैं, बालक आंखें खोलो, लेकिन ऐसा परिनिष्ठित है प्रभु के प्रेम में, उनकी छवि को मन में बसा के कि आंखें नहीं खोल रहा है। अब भगवान ने उसके मन से जो अपनी छवि है उस छवि को हटा दिया है, और जैसे छवि हटी तुरंत आंखें टक से खोल दिया प्रहलाद ने, और जब आंखें खोला तो सामने वही छवि जो मन में बसी थी वो सामने दिखाई पड़ी, चरणों में लौट गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुछ प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अभी 5 साल को भयो है बालक, अभी स्कूल को मुंह ना देखो, कछु पढ़ल लिखल ना आवे, का गावे का सुनावे, कछु समझ में ना आ रहा। ठाकुर की कृपा भाई, ठाकुर ने हाथ फेरो के सिर पे, और वह 5 बरस को बालक सारे वेदन शास्त्रन को ज्ञाता बन गया। ठाकुर की कृपा है गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और बड़ी सुंदर स्तुति किया है ध्रुव ने। भगवान ने कहा मांग बेटा, लेकिन अभी भक्त है ना ध्रुव, तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बेटा तेरा जो तपस्या है, तेरे जैसा तपस्या ना तो आज के पहले किसी ने किया था, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भी कोई करेगा। इसलिए बेटा तुझे तो मैं वह स्थान दे दूंगा जो न भूतो न भविष्यति, ना तो पहले किसी को मिला न बाद में किसी को मिलेगा। अरे मेरे आज तक जितने भक्त भये वो मेरे अलग अलग लोक में पहुंचे हैं, कोई गोलोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई साकेत में, कोई क्षीर सागर लोक में है। लेकिन जा बेटा, तू भक्ति, तेरी भक्ति निराली है, तो तेरी भक्ति का उत्तर में निराला ही रहेगा। जा, मैं तेरे लिए एक नया लोक बनाता हूँ। देख उत्तर दिशा में तेरे लिए लोक बनना शुरू हो गया। जा, भले ही तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तू वापस जा, मेरे आदेश से अपने राज्य का स्वामी बनकर अपने समय भर राज्य का उपभोग कर, और फिर तू सशरीर अपने लोक को चले जाना, वहां तुम राज्य करना। ध्रुव लोक बना दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। रहित अनुराग राम पद, अनुराग राम पद, पढ़ दिन दिन अधिकाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरा दीन जन खाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो वापस आए। जो महाराज उत्तानपाद
पूर्व में इनका अपमान किए थे, आज ध्रुव के आने के पहले ही नारद जी के द्वारा सारा समाचार मिल चुका है कि बड़े धन्य हो गए हो, तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन प्राप्त करके आ रहा है। राज्य की सीमा में ही महाराज उत्तानपाद पूरे सैनिकों आदि के साथ में स्वागत में खड़े हैं, बालक का स्वागत किया है। उनके आने के पहले ही माता सुनीति का आगमन पुनः हो गया है। महलों में बालक आता है, उसका समय अनुसार शिक्षा दीक्षा पूर्ण करा के उसे राजा बनाकर महाराज उत्तानपाद भी दोनों माताओं के साथ चले गए हैं जंगल में तपश्चर्या करने के लिए अपने पिताजी की भांति। अब इस अजनाब खंड के राजा बने हैं ध्रुव और उनके छोटे भाई उत्तम साथ में सहयोग करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक बार उत्तम थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, पहुंचा यक्षों के नगर में, महाराज कुबेर के नगर में। उस यक्षों के नगर में गया है, वहां मदिरा पानी में उन्मत्त होकर यक्षों से झगड़ा करने लगा। यक्षों को आया क्रोध, झगड़ा बढ़ गया और ऐसा मारपीट हुआ कि उत्तम की मृत्यु हो गई। महाराज ध्रुव को जब यह बात पता चली ना, देखिए हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सतत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने भी ऊंचे से ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर पहुंचने के बाद कब फिसल जाएं, कोई कहा नहीं जा सकता है। आज महाराज ध्रुव जैसा भक्त जिसे 5 वर्ष की अवस्था में अपने तपस्या के बल पर भगवान का दर्शन मिल गया, आज वह व्यक्तित्व कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, देखिएगा। तभी कहा गया कि मन को सदैव मांजते रहना चाहिए, जैसे तांबे का लोटा रोज अगर ना मांजो 2-4 दिन में एकदम काला हो जाता है, बढ़िया बालू से रोज रगड़े रहो तो एकदम झलकता रहता है सोने की तरह ना। तांबा हो पीतल फूल का लोटा, तो जैसे वो लोटे पर दाग चढ़ जाता है, रोज नहीं मांजोगे तो फिर अगर 1 महीना बाद मांजो तो घंटा भर रगड़ने के बाद भी कोई चमक नहीं आ पाएगी जो रोज मांजे जाने वाले लोटे में मिलेगी, है ना। तो इसीलिए मन को सदैव मांजते रहना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए। आज जो महाराज ध्रुव को भाई के मृत्यु का पता चला है, सैनिकों के साथ यक्षों के नगर पर चढ़ाई कर दिए हैं और युद्ध करने लगे हैं, हजारों यक्षों का संहार कर डाला। आज स्वयं महाराज मनु को आना पड़ा है समझाने के लिए। आते हैं और कहते हैं, अरे ध्रुव, अरे मैं तो बड़ा प्रसन्न था, तू भक्त निकला भगवान का, लेकिन आज तूने मुझे बहुत व्यथित कर दिया। अरे तुम्हारे भाई को, एक भाई का वध हुआ था और तुमने हजारों यक्षों का वध कर दिया, उसके बाद भी तुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। अरे अब तो युद्ध को रोक दे, कितना पाप करेगा। आज जब समझाया है ध्रुव को समझ में आया, क्षमा मांगते हुए वापस अपने राज्य को आए। समय पूरा हुआ तो मृत्योर मूर्धनि पदम धृत्वा, समय आ गया, एक विमान आया है और उस विमान में जब सशरीर चढ़ने लगे हैं ध्रुवना, तो एक काला सा व्यक्ति आया है, सिर झुकाकर प्रार्थना करता कि महाराज मेरा वर्ण कर ले, मुझे ग्रहण कर ले तब जाएं, क्योंकि नियम है संसार का। बोले कौन हो तुम? बोले मैं मृत्यु हूँ और मृत्यु लोक में जो आया है उसे मृत्यु का वर्ण करके ही जाना पड़ेगा, यह नियम है। आप चाहो तो वैसे जा सकते हो, लेकिन अगर मुझ पर कृपा कर दोगे तो बड़ी कृपा होगी, मेरा वर्ण करके तभी आप अपने लोक को जाएं। आज मृत्यु हाथ जोड़कर खड़ा है, क्यों? क्योंकि प्रहलाद धर्म पथ पर चला है। रोज बता रहा हूं कि कमालो धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा।